जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो कॉपी का फर्स्ट पेज होता है इसको कैसे भरना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको आना जरूरी है। कैसे रोल नंबर भरना है, कैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर विषय भरना, दिन भरना, सारी चीज़ें बताऊँगा। देखिए ये क्लास 10th की भी है हमारे पास, ये देखिए क्लास 12th की भी है हमारे पास। देखिए यहाँ पर 2025 का पेपर भी है और ये देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए प्रवेश पत्र भी है। तो इसमें बताऊंगा कि सारी चीज़ें आपको कैसे फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और कौन सा पेन यूज़ करना है ये भी बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं पेन कौन सा आपको बोर्ड एग्जाम में ले जाना है, जब यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भरना है। देखिए 24 फरवरी से आपके पेपर हैं, तो जब भी जाओगे एग्जाम से कम 10 दिन पहले या 8 दिन पहले आपको पेन ले आना है। पेन ऐसे ले आना है जो डॉट वाले होने चाहिए, जेल वाले पेन नहीं लाना है। भले ही वो देखिए 3 रुपए वाले हों पेन, इस प्रकार से भले ये देखिए छोटे वाले पेन हो, लेकिन आपको जल वाले नहीं लाना। भले ही इस प्रकार से वाले पेन हो, इनको ले आना है, लेकिन आपको ये जल वाले पेन नहीं यूज़ करना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से बताऊंगा सारी चीज़ें कैसे भरना है। और कम से कम आपको 3 या 4 आपको पेन ले आना है, नीले और काले, और न्यू पेन ले आना। उसके बाद में घर पर प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से। जो न्यू पेन होते हैं वो अच्छी तरीके से चलते नहीं हैं, इसलिए घर पर प्रैक्टिस कर लेना 2-3 या एक पेज में, तब अच्छी तरीके से सारी चीज़ें उसमें लिख पाओगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th एंड 12th का सेम ही होता है। यहाँ पर बस इस प्रकार से यहाँ पर लिखा होगा इंटरमीडिएट परीक्षा, और क्लास 12th में होंगे तो यहाँ पर लिखा होगा, 10th में होंगे तो यहाँ पर लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षा। बाकी सेम ही होगा। ये प्रविष्टियाँ आपको 6 भरनी होती हैं। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, फिर विषय, प्रश्न पत्र पर अंक, संकेतांक, परीक्षा दिन, तिथि, पाली और केंद्र का नाम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सेम ही होता, कुछ नहीं करना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके बताऊंगा। और देखिए इसमें लिखा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग में अपना नाम ना लिखें। जब भी पेपर देने जाओगे आपको कहीं पर भी आपको कॉपी में नाम नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक को यह भी अधिकार होगा कि वे परिषद के यहाँ पर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी भी ले सकते हैं। वो पता नहीं कब यहाँ, भले या आधा पेपर हो गया, पूरा हो गया, जब वो मन चाहे तब आपकी तलाशी ले सकते हैं। उसके बाद में परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक और अच्छी तरीके से सावधानी से आपको पालन करना होगा। उसके बाद में निम्नांकित क्रम 1 से 6 तक आपको की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही यहाँ पर क्या लिखा, वही वर्ष परीक्षित यहाँ पर परिच्छिद्रित है जिस वर्ष पर वह परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना है। उसमें देख लेना है कि यहाँ पर 2025 ही लिखा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान कर लेना है। तो हमारा पहला यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी सभी प्रश्नों एवं यहाँ पर शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं करें। तो देखिए यहाँ पर पहला हमारा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो यहाँ पर काला या नीला कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, तो सेम ही होते हैं, लेकिन डॉट वाले पेन यूज़ करना, ये ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में जब लिखने जाओगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारा पहला पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अब देखिए आपका रोल नंबर होगा, ये यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड में यहाँ पर लिखा होगा, ये आपका रोल नंबर होगा, ये यहाँ पर लिखा होगा अनुक्रमांक, ये आपको फिल करना है। तो अंकों में जो जैसे लिखा था सेम वैसे यहाँ पर ऐसे फिल कर देना। तो यहाँ पर 1 लिखा है, उसके बाद में यहाँ पर 2 लिखा है, फिर यहाँ पर 4 लिखा है, फिर यहाँ पर 1 लिखा है, 0 है, फिर यहाँ पर 0 है, फिर 4 है, उसके बाद में 1 है, यहाँ पर 0 है और 7 है। इतना बड़ा आपका रोल नंबर अब भी आएगा। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब आपको ये ध्यान रखना, शब्दों में जब पूछा गया है तो यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब शब्दों में लिखा जाता है तो इसको करोड़ों में नहीं लिखना है। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पर करोड़ों में लिखो, इससे क्या होगा आपकी यहाँ पर ये भर नहीं पाएगा। तो हमें एक एक करके लिखना है। जो करोड़ों में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब में जाएगा। तो 1 अरब से यहाँ पर बन नहीं पाएगा, तो हम एक एक करके लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा छोटा लिखेंगे और अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। 1, 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 करेंगे, कामा लगाएंगे। 4 लिखा है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, कामा लगाएंगे। 1 लिखा है, फिर से यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। अब देखिए 0 को शून्य लिखा जाता है हिंदी में, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर शून्य करना है, फिर से यहाँ पर शून्य करना है। फिर यहाँ पर 4 पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 1 हो गया, अब शून्य है यहाँ पर तो शून्य लिख देंगे, और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। इस प्रकार से आपको फिल कर लेना है। देन पूछा जाएगा विषय। अब देखिए 24 फरवरी को आपको आपके पेपर हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में, सेम ही होगा। तो यहाँ पर 25 यहाँ पर लिखा 2025 हिंदी का पेपर है, तो यहाँ पर विषय हम लिख देंगे हिंदी।
साफ साफ शब्दों में लिखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है हिंदी। फिर प्रश्न पत्र, तो देखिए केवल एक होता है, केवल प्रश्न पत्र भी लिख सकते हैं या फिर केवल एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th एंड 12th में सेम ही होता है। केवल यहाँ पर लिख दोगे प्रश्न पत्र, इस प्रकार से। उसके बाद में पूछा जाएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखिए ये जो लिखा 801 HG जो भी हो यहाँ पर लिखा हो, ये जो यहाँ पर ब्रैकेट में हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस बॉक्स में फिल करना है। इस ये जो बॉक्स होगा तो यहाँ पर लिख देना है 801। उसके बाद में HG जैसे लिखा था सेम वैसे ही आपको लिख देना है। दिन पूछा जाएगा परीक्षा का दिन। अब देखिए जो भी जिस दिन पेपर हो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सपोज करिए जैसे आपका पेपर लगा है यहाँ पर, तो दिन यहाँ पर कौन सा है, जैसे सोमवार, तो यहाँ पर लिख देंगे सोमवार। पहला पेपर आपका सोमवार से स्टार्ट है तो यहाँ पर सोमवार ऐसे लिख देंगे। दिन पूछा जाएगा परीक्षा तिथि एवं पाली, तो 24 फरवरी से पेपर है तो 24 लिखेंगे, फिर 02 और 2025। देन यहाँ पर पाली। अब देखिए जो क्लास 10th में होंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर प्रथम पाली। जो आपके पेपर क्लास 10th में होते हैं तो यहाँ पर सुबह यहाँ पर होते हैं, और जो क्लास 12th में होंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जब पाली की जगह पर यहाँ पर द्वितीय पाली लिख देंगे। ठीक है, बस ये पाली की जगह पर, बाकी आपका सेम ही होता है। देन पूछा जाएगा परीक्षा का यहाँ पर केंद्र का नाम। अब देखिए जो आपका केंद्र का नाम ये भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है, ये ध्यान रखना, अपने केंद्र का नाम डालना है जहाँ पेपर देने गए होंगे। तो ये देखिए एडमिट कार्ड में यहाँ पर लिखा होगा, ये देखिए लिखा होगा यहाँ पर, देखिए ऊपर लिखा होगा परीक्षा केंद्र का नाम, नीचे लिखा होगा विद्यालय का नाम। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर केंद्र का नाम लिखना है। तो परीक्षा केंद्र का नाम क्या है, CVG इंटर कॉलेज ऑफ साइंस बेनीगंज हरदोई। जो भी हो यहाँ पर आपको डाल देना है। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में, जो सारा हिंदी में करोगे तो हिंदी में लिखना है, जो इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश में करना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं यहाँ पर हिंदी में C, उसके बाद में B, फिर इसके बाद में G इंटर कॉलेज ऑफ साइंस बेनीगंज हरदोई। छोटा छोटा लिखना है जिससे आपका आ जाए। तो इस प्रकार से आपको 6 ही प्रविष्टियाँ भरना है। बाकी लिखा होगा कक्ष निरीक्षक भरे, ये आपको कुछ नहीं करना, केवल 1 2 3 4 5 6 ही प्रविष्टियाँ भरना है, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या 12th में। बाकी आपको कहीं पर भी कोई भी छेड़खानी नहीं करना, बस ऐसे ही आपको भरना है।